बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह इस्लाम है और मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं आपको बिजनेस अकाउंट लेजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर ये कैलकुलेशन समझेंगे हम। और इसके अंदर जैसे डेबिट क्रेडिट वगैरह होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम रेवेन्यू वगैरह, वो हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल में, ये मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे। अकाउंट आईडी, डेट, रेफरेंस, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, F2 से एडिट करके इसको मुझे कैप्स लॉक में रखना है। तो यहाँ मैंने F2 से एडिट किया, चेंजेस करी, फिर टैप नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ जाएंगे और लास्ट हेडिंग आ जाएगी हमारे पास बैलेंस। बैलेंस के बाद अब आईडी यहाँ इंटर करेंगे। यहाँ मैं 1 कर रहा हूँ, 1 से लेके जहाँ तक का डेटा हमें बनाना है, जितनी लिस्ट हमें तैयार करनी है वहाँ तक हम इसको सीरियल को ड्रैग कर देंगे। डेट, अच्छा एक रॉ यहाँ ऐड कर लेते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, स्टार्ट बैलेंस। नेक्स्ट पे डेट के कॉलम में आएंगे इस सेल के अंदर और यहाँ से डेट जो स्टार्टिंग होगी वो हम इंटर कर रहे हैं, 18 कर देता हूँ ईयर में अनकरीब। इंशाल्लाह ये एंड होगा तो फिर जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ 1 जनवरी से रिकॉर्ड बना रहा हूँ मैं 2018। इस सेल के ऊपर आएंगे और डे बाय डे अगर डेट को हमें मेंटेन करके लेकर रखना है यहाँ पे, तो 1 से डेट इंटर करने के बाद ड्रैग हो जाएगी डेट भी यहाँ पर हमारी। रेफरेंस, इसको छोड़ देते हैं ब्लैंक। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंस, एक्सपेंस आ गया। और इसी को अगर दोनों को कंटिन्यू नीचे तक लेकर आना है हमें 1 बाय 1, हर एक सेल के बाद इन्हीं को रिपीट करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर कॉर्नर सेल पे लेकर आएंगे और इंटर करके नीचे तक इसको ड्रैग करेंगे, तो हर सेल में एक के बाद एक यही रिपीट हो जाएगा। अगर इसको चेंज करना है तो इस तरह से भी आप टाइप कर सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं। जो डेटा डेबिट या क्रेडिट के लिए हेडिंग हमें यहाँ लिखनी होगी वो हम मैनुअली भी यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और मैंने दूसरा ऑप्शन भी बता दिया, ड्रैग भी कर सकते हैं। रेफरेंस मैंने इसलिए छोड़ दिया, अब ये सेल्स है, सैलरीज वगैरह है। सेल्स तो ज़ाहिर है रेवेन्यू में ही जनरेट होगा जो अमाउंट हमारे पास आ रहा है, और एक्सपेंस के अंदर सेल्स हो गई या फर्नीचर हो गया या जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे हैं वो हम सब रेफरेंस के अंदर डिटेल में दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिस्क्रिप्शन में रेवेन्यू, एक्सपेंस, डेबिट, क्रेडिट, ये काम किया हमने। नेक्स्ट उसके बाद अब जो टोटल डेबिट का कॉलम आ रहा है यहाँ पे, रेवेन्यू जो हमारे पास स्टार्ट हुआ है वो मिसाल के तौर पे 1 लाख है, तो ये मैंने इंटर किया। और यहाँ जो होगा फार्मूला लगाएंगे हम बैलेंस में। डेबिट में 1 लाख, और उसके बाद यहाँ क्रेडिट जो होंगे मिसाल के तौर पे 20,000 के हमारे पास एक्सपेंसेस आए, तो वो हमने अमाउंट क्रेडिट के अंदर टाइप किया। और फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस के कॉलम में आएंगे, फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल के साइन के बाद टोटल डेबिट के कॉलम में जो फर्स्ट सेल है जिसमें 1 लाख हमारे पास बैलेंस आया था रेवेन्यू के अंदर, इसको क्लिक करेंगे।
सिंपल इंटर हो जाएगा आंसर। यहाँ से इसका लिंक बन गया, सेल का जो भी हमारे पास अमाउंट यहाँ इंटर होगा उसका बैलेंस यहाँ हमारे पास कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद एक्सपेंस के अंदर जो हमारे पास खर्च हो रहे हैं वो हम मेंशन करेंगे इसमें क्रेडिट के कॉलम के अंदर। तो यहाँ हमारे पास बैलेंस में मेंशन होना चाहिए वो अमाउंट। तो पहला काम हमने क्या किया, यहाँ पर F2 सिंपल इक्वल बताया है मैंने आपको। कोई भी कैलकुलेशन होती है इक्वल का साइन सबसे पहले लगता है, इक्वल के साइन के बाद टोटल डेबिट का जो सेल आ रहा था कॉलम में, इसको सिलेक्ट करके एंटर किया, इसका लिंक बन गया। यहाँ आप जैसे मैं अमाउंट को चेंज करता हूँ 80,000 कर दिया मैंने यहाँ, तो यहाँ देखें आंसर हमारा 80,000 हो गया, लिंक बन गया इस सेल से। जो सेल हम चेंज करके लिंक में बनाते हैं तो वहाँ चेंजेस करने से बैलेंस में भी या किसी भी जगह पे वो चेंजेस मौजूद होगी या अपडेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था जो भी हमारे पास बैलेंस आया स्टार्ट उसको रखते हुए बैलेंस के कॉलम में जो एक्सपेंस आ रहे हैं वो माइनस हो गया, हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल। इक्वल के बाद सबसे पहले फर्स्ट जो बैलेंस का सेल आ रहा है इसे सिलेक्ट करेंगे, प्लस इस जगह पर डेबिट के अंदर भी अगर कोई वैल्यू आ जाती है तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस करें उस अमाउंट को, और उसके बाद माइनस का साइन देंगे। माइनस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे क्रिएटेड, यानी जो एक्सपेंस आ रहे हैं हमारे वो। तो इस तरह करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पर जो भी यहाँ बैलेंस होगा, पहले मैंने लिंक बनाया इस सेल के साथ, इसका जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ रहा था हमारे पास। फिर हमने यहाँ नीचे वाले सेल में आए इसी कॉलम में बैलेंस वाले कॉलम के सेकंड सेल में इक्वल। फर्स्ट हमने कहा बैलेंस को सिलेक्ट करके G6 इसका कॉलम और रो एड्रेस आ गया। उसके बाद हमने कहा प्लस करें कि इसको टोटल डेबिट, यानी जो भी अमाउंट ऐड होगा यहाँ पर इस कॉलम के अंदर वो वैल्यू इसमें प्लस होकर आनी चाहिए। और उससे ही आगे हमने कंटिन्यू किया कि माइनस करें किसको, क्रेडिट को, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी क्रेडिट में, यानी जो खर्च हो रहे हैं उसको आप माइनस करके हमें आंसर बताएं। तो इंटर करेंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 8,000 था, बैलेंस 8,000 मेंशन हुआ हुआ है, यहाँ कोई ऐड नहीं हुआ। जो माइनस 8,000 था उसमें 20,000 लेस किया उसने, तो बता दिया आंसर आपका 60,000 आ गया। अब इसको क्लिक करें और नीचे तक जहाँ तक आपका काम होगा या आप काम करेंगे वहाँ तक इस फार्मूले कैलकुलेशन को आप ड्रैग कर देंगे। फर्स्ट सेल में मैंने बताया जो फार्मूला लगता है वो एंड तक उसको ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग कर देंगे। अब ड्रैग करने के बाद अगर बाद में भी कोई चेंजेस वगैरह आप करते हैं डेबिट या क्रेडिट के सेल के अंदर, तो यहाँ पर जो टोटल या बैलेंस होगा वो आपका चेंज होकर आंसर आता रहेगा। यानी एक्सपेंस में हमने फिर जैसे 10,000 एक्सपेंसेस है हमारे, हमने यहाँ ऐड करे, इंटर किया, जैसे ही देखें अपडेट हो गया। फिर रेवेन्यू हुआ तो यहाँ पर हमने जैसे फिर कंपनी ने हमें पे किए 1 लाख, तो यहाँ हमारे पास टोटल के अंदर वो 1 लाख ऐड होकर आ जाएगा आंसर। और यहाँ से मैंने बता दिया इस कैलकुलेशन को, जो बैलेंस वाला कॉलम था एंड तक जहाँ हमें काम करना होगा, डाटा बनाया हुआ होगा वहाँ तक इस कैलकुलेशन को ट्रैक कर देंगे। और लास्ट ये काम करने के बाद अब फॉर्मेटिंग भी बताऊंगा मैं आपको। पहले भी हर वीडियो में मैंने बताई है, जब काम कंप्लीट हो जाता है बॉर्डर वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, फॉर्मेटिंग की जाती है ताकि वो काम आपका अच्छा नज़र आए। उससे पहले एक काम हमें करना है, वो ये कि जो भी टोटल बैलेंस आ रहा है हमारे पास उसका यहाँ पर अमाउंट हमें पता चलता रहे। टोटल डेबिट कितना हुआ, टोटल क्रेडिट कितना हुआ, टोटल हमारे पास बैलेंस का क्या अमाउंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं रेवेन्यू तक, इन सेल्स को जिसमें रो है, इस रो को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ टोटल बैलेंस। उसके बाद टोटल बैलेंस यहाँ हेडिंग टाइप की है। हेडिंग टाइप करने के बाद यहाँ एक्सपेंस और रेवेन्यू के अंदर मैं थोड़ा सा अमाउंट और ज़्यादा कर देता हूँ, इसमें कम वैल्यू आ रही है हमारे पास। और यहाँ पे भी रेवेन्यू में मैं अमाउंट को ऐड कर देता हूँ, एक्सपेंस में थोड़ा सा वैल्यू में बढ़ा देता हूँ, जैसे 25,000 एक्सपेंस हुए। तो इस तरह से हमने ये काम किया। अब टोटल बैलेंस की हेडिंग आ गई यहाँ। अब ये जो टोटल डेबिट आ रहा है अमाउंट ये प्लस करना है, और टोटल क्रेडिट का अमाउंट प्लस करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस यहाँ मेंशन हुआ हुआ आ जाएगा कि कितना हमारे पास
बैलेंस मौजूद है। तो इसके लिए हम सम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम सिलेक्ट, जो डेबिट टोटल डेबिट का आ रहा है, प्लस के लिए मैंने बताया सम फार्मूला लगाते हैं, इक्वल का साइन, सम ब्रैकेट ओपन, और ऑल वैल्यू जिन्हें हमें प्लस करना है सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज के बाद इंटर। तो यहाँ हमारे पास जो टोटल डेबिट हुआ है अमाउंट वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगेन टोटल क्रेडिट के कॉलम में आएंगे, लास्ट सेल में इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑल टोटल क्रेडिट के अंदर कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम के लास्ट वाले सेल पर आएंगे, इक्वल टोटल डेबिट अमाउंट जो आ रहा है जिसमें अभी हमने सम फार्मूला लगाया है, इसे सिलेक्ट करेंगे, E13, ठीक है, कॉलम इसका आ गया और रॉ एड्रेस आ गई। उसके बाद आगे करना क्या है, हमने कहा माइनस कर दें, किसके अंदर से माइनस होगा, टोटल क्रेडिट, यहाँ हमने सम लगाया था इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, टोटल क्रेडिट के अंदर जो लास्ट यहाँ वैल्यू आ रही है इसे सिलेक्ट करेंगे और माइनस, इसका सेल एड्रेस आ गया F, कॉलम और 13, रॉ नंबर, इंटर। तो ये देखें बिल्कुल सही आया, जो यहाँ तक हमारे पास बैलेंस आ रहा था वही इन दोनों को माइनस करके भी हमारे पास अमाउंट आ गया। फॉर्मेटिंग के लिए इसको यहाँ पे अब काम करते हैं, हम इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर, अलाइन सेंटर, इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, वैल्यू सेंटर करनी है, इन्हें भी सेंटर कर दें। अगर करेंसी फॉर्मेट में चाह रहे हैं, जैसे 1000 सेपरेट लिखा हुआ होता है, कॉमा पे क्लिक कर दें यहाँ नंबर सेक्शन के ऊपर, कॉमा स्टाइल, और उसके बाद इन वैल्यू को भी अगर आप बैलेंस वाली कुछ रुपीस की तरह रखा हुआ दिखाना चाह रहे हैं तो फिर करेंसी फॉर्मेट पे क्लिक करें, ऑल सेलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन। उसके बाद हेडिंग आएगी यहाँ पर ऊपर, शिफ्ट कंट्रोल प्लस क्लिक करने से रॉ ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ, इन सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक और रॉ ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहाँ हेडिंग आ जाएगी मर्जेंट सेंटर बिजनेस अकाउंट लेजर, और इसको बड़ा करके यहाँ से थिक एंड बॉर्डर, मिडल, साइज, और हेडिंग्स जो हमारी ये इसकी आ रही है डेटा की, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, कलर स्टाइल वगैरह देता हूँ। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसकी प्रैक्टिस करें, कोई सवाल अगर आ रहा हो तो कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।